अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं अब्दुल वाजिद और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद बर्ड्स में। दोस्तों, पिछले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उस बर्ड से मैंने क्या हासिल किया और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, वो आपके साथ मैंने शेयर किया था। मैं जो अपने बर्ड्स को पालता हूँ कि अगर 30 पेयर है, 30 पेयर का जो हम सीड लेकर आते हैं, तकरीबन 6,000 रुपये। पहले तो खैर कम में आते थे सीड, अब थोड़े ज्यादा हो गए तो वो 6,000 आने जाने का खर्चा भी लगा लेते हैं, 7,000 रुपये कर देते हैं। और उसके अलावा फिर हम उसको पानी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसको भी 1,000 रुपये में शामिल कर देते हैं महीने का एक्सपेंस। उसके अलावा सब्जियां फ्रूट्स वगैरह देते हैं, हफ्ते में 2 दिन नहीं देते, उसके अलावा रेगुलर इनको देते हैं सारी की सारी चीजें। 22 दिन ये बनते हैं। तकरीबन एक दिन हम 100 रुपीज हिसाब से जो भी है सब्जी लेकर आते हैं, तकरीबन महीने का 2200 रुपये का खर्चा हो जाता है। कि आप इसको डबल कर लें तो भी आपका एक्सपेंस इतना ज्यादा नहीं जाता कि आपको मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली ये बर्ड्स पड़े। चीज में मैं वो चीजें इस्तेमाल नहीं करता कि जिसमें तकरीबन 16-17 किस्म के चीज होते हैं, वो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करता। मैं 10 किस्म के चीज इस्तेमाल करता हूँ, बाकी सारा डिपेंड करता हूँ मैं वेजिटेबल्स के ऊपर। तो वेजिटेबल्स इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती, सबको मालूम है। तो बहरहाल दोस्तों, ये जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था, रियल टाइम वाली मतलब प्रोजेक्ट थी। और दीगर और भी बढ़ रही है, तो एक छोटा मोटा सा मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा था। मेरे पास ऐसा हुआ है कि मैंने जितनी भी ब्लू फिशरियाँ पॉसिबल ब्लू लेकर बाई की थी, वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्लू ही निकले। तो लास्ट पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको बताया था कि ये पॉसिबल ब्लू है, और फिर उसके बाद आपके सामने ही मतलब उसकी पेयरिंग की, ब्रीड की उसने, और ब्रीड करने के बाद उसमें बच्चा निकला तो वो कंफर्म ब्लूटूथ, वो भी ब्लूटूथ हो गया। इसी तरह मेरे पास दीगर जो पेयर है, लास्ट जो मैंने शेयर किया था वो भी ब्लूटूथ था। इसके अलावा भी और है माशाल्लाह। तो ब्लूटूथ कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। चले, अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लूटूथ बहुत मुश्किल है तो आप पार ब्लू से स्टार्ट लें। फिलहाल आपके पास अगर बजट इतना नहीं है तो सिंपल पार ब्लू ले लें। सिंपल पार ब्लू में भी आपके पास अगर इतनी बजट कम है तो आप डर्टी मास्किंग का पार ब्लू ले लें। ये सब सेट हो जाता है, उससे मसला नहीं, क्योंकि ये सब इसी तरह के मोटेशनों में से घूमते फिरते आ रहे होते हैं। जब हम लाइट कलर में लगा देते तो लाइट हो जाते हैं, जब डार्क में ले जाते तो बच्चे डार्क हो जाते हैं। तो आप सिंपल पार ब्लू ले लें, उनको आपस में तैयार कर लें। 8वें महीने में ब्रीड कर लेते हैं। 9वें महीने में अगर उन्होंने ब्रीड कर ली, 9वें महीने में चले, 10वें महीने में चिक्स आ गए, चिक्स बड़े होने में 2 महीने और लगे, तो 1 साल में 2 महीने के चिक्स आपके पास मौजूद है। अब वो चिक्स आपको विजुअली वगैरह आपको नजर आ जाएंगे, ब्लू बिजली होंगी तो यकीनन पॉसिबल ब्लू तो होंगी। उनको मजीद आपने 6 महीने और अपने पास रोकना है। 6 महीने जब रोकेंगे तो ब्लू बिजलियां जो हैं वो उनका तैयार करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो ब्लूटूथ है या नहीं। पार ब्लू चाहे पर्सनाडा में हो, चाहे डर्टी मार्किंग हो, चाहे क्लियर ब्रेक हो, ये आखिर में जो इनका टारगेट है हमें अचीव करना, क्रीमिनो निकालना या डेकिनो निकालना, ये सब के सब डेकिनो और क्रीमिनो निकाल देते हैं। कोई इसके अंदर कमी नहीं आती, ना उसके डेकिनो में कोई कमी होती, ना उसके क्रीमिनो में। सब मोटेशन है, सब अच्छी हो जाती है। आप पालना शुरू करें, आपको खुद अंदाजा हो जाता है। ये सारी बातें मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कोई यूट्यूब चैनल वगैरह फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, बहुत अच्छे से पाल रहा हूँ। असल में ज्यादा तबका हमारे जो पालने वाला है वो है जो चाहता है कि पार्टनर कुछ बिजनेस करें और इससे हमें कुछ अर्निंग हो जाए। आप जो भी पालना चाह रहे हैं अपने बर्ड्स वगैरह, वो ये जरूर देख के लाएं कि हेल्दी होनी चाहिए, बीमार नहीं हो, और जो उनके रखने की जगह है वो बिल्कुल प्रॉपर ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो डिस्टर्ब ना हो। और सब्जियां वगैरह जो सब्जी आपके घर में आती है वो, या उसके अलावा कुछ आप बाजार से लाने सकते हो, वो इनको लाजमी है रोजाना की बुनियाद पे दें। हफ्ते में चाहे तो 2 दिन का गैप कर लिया करें, कोई इशू नहीं। तो आप देखेंगे कि ये सारा ये ब्रीडिंग फार्मूला आपके घर में खुद ही बना हुआ है। आपको किसी ब्रीडिंग फार्मूले की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े से डब्बे लेकर आना 5-7 हजार के, 15-15 हजार के, फिर उसमें किसी से पूछना कि 1 लीटर पानी में कितना देना है और 2 लीटर पानी में कितना देना है। ये भाई कुछ भी नहीं करता। ब्रीडिंग फार्मूले की जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब आप ये वेजिटेबल्स नहीं देते हो, ये सीड कम क्वांटिटी में दे रहे हैं, इनका ख्याल नहीं रखे, तो फिर अब वो समझे बीमार होता जा रहा है, उसके अंदर कमी आ गई, तो फिर आप ब्रीडिंग फार्मूले लेकर आए। ब्रीडिंग फार्मूले क्या होते हैं, वो असल में उनके विटामिन की कमियां पूरी करता है। कभी इसमें ज्यादा भी हो जाती है फॉर्मूले से, तो बेहतर यह है कि आप रेगुलर एक ही डाइट पे रखें ताकि आपका बर्ड हेल्दी रहे और उसकी सेहत भी अच्छी रहे, और आप देखेंगे कि फर्टिलिटी के भी इशू नहीं आते और बर्ड बहुत अच्छे तरीके से ब्रीड करते हैं। मैं अपनी यहाँ पर प्रोग्रेस आपको इसीलिए दिखाता हूँ कि कोई जबानी चलानी बातें नहीं होती, कि मैं अपने पास की ही ब्रीड आपको शो कराता हूँ। तो ये सब आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों, और फिर आपके साथ डिस्कशन चलता रहेगा मजीद।
अच्छा दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा।